टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके अब सिलेबस में नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की प्रॉब्लम यह है कि वो इमेजेस उल्टी बनाता है, पर तुम्हें सीधी देखनी है तो हमें 3 लेंस लेने पड़ते हैं। पहला लेंस इमेज यहाँ बनाता है, दूसरा लेंस 2f पे, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनाता है उल्टी करके, और फिर ये इसकी वर्चुअल इमेज बना देता है। तो बीच के लेंस का काम है उल्टी इमेज को क्या करना, सीधा करना, पर ये पेपर में आता नहीं है। आता है, बहुत आता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अगर तुम्हें कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल नहीं आया, दुख तो होगा तुम्हें, कितनी मेहनत की थी, तो कोई बात नहीं, तुम्हें रिफ्लेक्टिंग और न्यूटोनियन टाइप आएगा। रिफ्लेक्टिंग और न्यूटोनियन टाइप में आप मिरर्स यूज करते हैं, इसमें कोई मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है। आप इसमें 2 लेंस की जगह मिरर और लेंस यूज करते हैं। आपने रेस को यहां लेके आना है, पहला मिरर पैराबोलिक बनाना है, पैराबोलिक मिरर से रेस टकराएंगी, फिर ये एक और स्फेरिकल मिरर बनाना है, यहां से टकरा के लेंस में पास करेंगी, ये आई पीस है। बस ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि इसमें आधा लेंस है, आधी इसमें क्या है, मिरर है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकल लेंथ इसकी रेशियो है, क्योंकि आई पीस तो लेंस है, ऑब्जेक्टिव मिरर है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या पुट कर सकते हैं, r/2, पर r वाला फॉर्मूला लेंस में नहीं चलता, सिर्फ मिरर में चलता है। ऐसी अगर आपको बनाना है न्यूटोनियन टाइप, न्यूटोनियन टाइप में प्लेन मिरर यूज करते हैं, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री घुमाया जाता है। फिर से रेस बनानी है, कनकेव मिरर बनाना है, रेस को ऐसे टकरा के लेंस में से पास करना है, ये डायग्राम आपको बनाना है। इसे बोलते हैं न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। आप बहुत अच्छे तैयारी करके गए, कंपाउंड नहीं आया कोई बात नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं आया कोई बात नहीं, रिफ्लेक्टिंग तो आएगा, आपको याद था, न्यूटोनियन तो आएगा, आपको याद था। लेकिन हुआ क्या, जब आपका पेपर था तो पेपर के अंदर रिफ्लेक्टिंग टाइप आया, न्यूटोनियन आया, तो आपने ये ड्रॉ कर दिया, आपने ड्रॉ कर दिया, सेम डायग्राम आएंगे, सेम आपने ड्रॉ कर दिया न्यूटोनियन टाइप। और दूसरा कौन सा था, दूसरा एक रिफ्लेक्टिंग टाइप एक और था, न्यूटोनियन से पहले रिफ्लेक्टिंग टाइप था, जिसका ये डायग्राम था, चेक करो, सेम डायग्राम बनाया मैंने। रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप माइक्रोस्कोप का पूरा नाम है कैसग्रेन टाइप टेलीस्कोप। पेपर में आ गया ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कैसग्रेन टेलीस्कोप, लो बताओ, बंदा कहता आउट ऑफ कोर्स आ गया, कर लो इंपॉर्टेंट मार्क। न्यूटोनियन याद रखना, कैसग्रेन याद रखना, तो ये वही टेलीस्कोप है जो अभी हमने डिस्कस किया, बस इसका नाम चेंज है, अदरवाइज सेम है। नाम याद रखोगे, डायग्राम वही है, सेम चीज है। सोचो आपको ये भी नहीं आया, न्यूमेरिकल भी नहीं आया, कम से कम बोर्ड में 4 बार कह रहा हूं, कम से कम ये क्वेश्चन आ रखा है, मैंने स्पेशल ढूंढ के लिखा है ये, क्योंकि बच्चे जाते थे डिसअपॉइंट होके आते थे कि सर इतने घंटे पढ़ाई की और देखो पूछा क्या उसने, ये पूछा, क्या पूछा कि जब टेलीस्कोप्स बनते हैं तो हम प्रेफर करते हैं मिरर वाला टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप प्रेफर किए जाते हैं एज कंपेयर टू लेंस वाले टेलीस्कोप। तो पेपर में आएगा एडवांटेजेस बताओ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिंग लेंस वाले टेलीस्कोप के मुकाबले। तो पहला पॉइंट फायदा ये लिखोगे कि मिरर्स में रिफ्लेक्टिंग टाइप में देयर इज नो क्रोमैटिक एब्रेशंस। क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर, और एब्रेशन का मतलब होता है कलर रिलेटेड एरर। तो इसमें गलतियां नहीं है, एरर्स नहीं है इसमें कलर्स के। आप कहोगे लेंस का क्या कसूर है, लेंस में कौन से एरर्स हैं, लेंस में प्रॉब्लम है। लेंस जितना बड़ा होगा, थिक होगा, जब लाइट उसमें पास करेगी वो 7 रंगों में टूट जाएगी, डिस्पर्शन होनी है। लाइट 7 रंगों में टूटेगी तो सातों की सातों लाइट की फोकल लेंथ डिफरेंट होगी, 7 इमेजेस बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि मिरर में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिरर में डिस्पर्शन ही नहीं होती। इसलिए ये जो एरर्स हैं, कलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशंस। तो क्रोमैटिक एब्रेशंस लेंस में होती है, मिरर में नहीं होती, इसलिए मिरर्स प्रेफर किए जाते हैं एज कंपेयर टू लेंस। पहला पॉइंट। दूसरा, मिरर इज पैराबोलिक, तो स्फेरिकल एब्रेशंस कैन बी रिमूव्ड। अब ये क्या चीज है स्फेरिकल एब्रेशन? प्रॉब्लम ये है कि जब आप लेंस यूज करते हो या मिरर यूज करते हो, हमने पूरा ऑप्टिक्स जो किया वो पैरेक्सियल रेज के साथ किया, जो बहुत नज़दीक होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो आप क्या करते हो, ये रे यहाँ फोकस में से पास करेगी, पर जो नॉन पैरेक्सियल है वो थोड़ी दूर पास करती है, तो डिफरेंट फोकल लेंथ्स आ जाती हैं। अगर बहुत सारी लाइट एंटर करेगी लेंस में से, लेंस बहुत बड़ा है,
तो अलग अलग जगह पर फोकस करनी स्टार्ट कर देती है, एक जगह पे फोकस नहीं करती, तो ये प्रॉब्लम है। और सेम प्रॉब्लम स्फेरिकल मिरर्स में भी है। मिरर में सेम प्रॉब्लम है, आपकी लाइट अगर बहुत दूर एक्सिस से यहां मिलेगी, बहुत नजदीक है यहां मिलेगी, इसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन लेंस की उस प्रॉब्लम को मैं ठीक नहीं कर सकता, मिरर की मैं ठीक कर सकता हूं। मैं अपना मिरर स्फेरिकल लूंगा ही नहीं, मैं क्या लूंगा, मैं पैराबोलिक लूंगा। पैराबोलिक में क्या फायदा है, रेज आती हैं चाहे दूर है चाहे पास है, वो रे यहां एक ही जगह पे फोकस हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है। इसे बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन, यानी कि स्फेरिकल सरफेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आती, लेंस में आती हैं, मिरर में नहीं आती। उसकी शेप ऐसी बना देते हैं कि प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इजी है, जिससे उठाना है उसको टेलीस्कोप को, जिस पे टिकाना है। मिरर्स हल्के होते हैं, पूरी दीवार जितना शीशा लगा दो हल्का है, 2 लोग उठा देंगे। ग्लास उठा के देखो, 4 लोग चाहिए ग्लास उठाने के लिए, बहुत भारी होता है ग्लास। तो लेंस बहुत बड़े बड़े, बहुत मुश्किल है उठाने, मिरर्स लगाने इजी है। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू हैव टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर का मतलब ज्यादा लाइट गिरनी है। अब लेंस में अगर बहुत ज्यादा लाइट गिरोगे, हम चाहते हैं ज्यादा लाइट आए ताकि उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो, ज्यादा इकट्ठी हो रेज, तो मिरर की शेप कट करके उसके अंदर बहुत, देखो मिरर लगाते हैं रिफ्लेक्शन के लिए भी, तो शेप कट करके क्या करते हैं, रेज आती हैं और उसकी शेप कट करके स्फेयर बना के, स्फेयर से पैराबोला बना के एक जगह पर बहुत सारी रेज को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अपर्चर बड़ा भी कर सकते हैं, मिरर कितना भी बड़ा ले लो प्रॉब्लम नहीं है, हल्का है। लेंस कितना भी बड़ा ले लो, ऐसा नहीं सुना होगा, ग्लास की कटिंग बहुत मुश्किल है और ग्लास किसी भी शेप को एक्वायर भी नहीं करता और बहुत सारी लाइट उसमें से पास भी नहीं कर पाती। मिरर का एरिया बड़ा कर सकते हो, लेंस का एरिया बड़ा नहीं कर सकते। भारी भी होगा, कटिंग भी मुश्किल है, और फिर ज़्यादा भारी होगा तो उसमें डिस्पर्शन की भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो मिरर्स हैं वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू लेंसेज। सोचो ना उस बच्चे के साथ क्या होता होगा, जब याद तो वो ये करके जाता है, पेपर में ही आता है, वो तो भूलेगा ही पेपर मुश्किल है, पर पेपर आउट ऑफ कोर्स भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना।